हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध का पार्ट 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। ओके, आज हम पढ़ेंगे लिपि। ओके, तो लिपि क्या होती है? तो लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है जिसे वर्ण कहा जाता है। भाषा में वर्णों की जो बनावट होती है, अर्थात इनको लिखने का जो ढंग होता है, उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ओके, तो लिपि जो है वह किसी भी भाषा को लिखने का ढंग है ना। वर्णों के जो बनावट होती है, जिस तरीके से हम उन्हें बनाते हैं और उनको जो व्यवस्थित तरीके से हम लिखते हैं, उन्हीं व्यवस्थित तरीके के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, है ना। वही क्या है? लिपि है। जैसे हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी, और राजभाषा भी हमारी हिंदी है। तो हिंदी की जो लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि, वह क्या है? देवनागरी लिपि में यह लिखा गया है। वैसे ही उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी, और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है ना। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। यह बाईं से दाईं ओर जाती है ना। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर, मतलब उल्टे साइड में यह लिखी जाती है, फारसी लिपि। ओके, अब देखिए साहित्य। ज्ञान से वंचित कोश को साहित्य कहते हैं। ज्ञान से संचित, है ना, ज्ञान से संचित लिपिबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य और पद्य की रचनाओं से लिया जाता है। गद्य में निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी, पत्र आदि होते हैं। इन्हें विधा कहा जाता है। पद्य में गीत और कविताएं होती हैं, है ना। जैसे आपके हिंदी, जो आपकी हिंदी सुगम भारती है, उसमें भी बहुत सारे पद्य दी, मतलब गीत और कविताएं दी हुई हैं, वह क्या है? उन्हें हम पद्य कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? पद्य। और गद्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे निबंध, कहानी, नाटक, है ना, पत्र लेखन, उपन्यास, ये किसी की जीवनी हुई, ये क्या है? गद्य हैं। ओके, ये गद्य के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? विधा बोला जाता है। ओके, अब देखिए व्याकरण। व्याकरण, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं, व्याकरण ही पढ़ रहे हैं ना, व्याकरण की बुक का ही हम पढ़ रहे हैं। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें क्या सिखाता है ना। तो व्याकरण जो है, व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का जो है सही जानकारी हमें मिलती है ना। भाषा की जो सही जानकारी हमें मिलती है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है हमें, है ना। व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के नियम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाते हैं। भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है ना। अतः भाषा के सही प्रयोग के लिए व्याकरण का अच्छा ज्ञान आवश्यक है। सामान्यतः हिंदी व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है ना। तो व्याकरण जो है वह हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाती, शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है ना। व्याकरण के नियम जो है भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाते हैं। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत गलत बोलते हैं, गलत बोलते ही नहीं, लिखते भी हैं। तो व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम उन शब्दों को सही बोलना और लिखना सीखते हैं, ठीक है ना। तो व्याकरण जो है हमें भाषा का शुद्धतम रूप का ज्ञान कराता है ना। यदि व्याकरण का ज्ञान हमें अच्छा है तो हम भाषा का सही प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इसलिए व्याकरण में जो है भाषा का अध्ययन जो है 3 स्तरों पर किया जाता है, बताया गया है। आप भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट है देखिए वर्ण विचार, है ना। वर्ण विचार, इसमें व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के स्वरूप, उनके भेद आदि के बारे में विचार किया जाता है। नेक्स्ट है शब्द विचार। वर्ण में आपको पूरी वर्णमाला दी हुई है,
अलग अलग स्वर व्यंजन डिवाइड करके बताया गया है। ओके, अब देखिए शब्द विचार, फिर वर्णों से जो शब्द बनते हैं ना, वो इस शब्द विचार में हम पढ़ेंगे, है ना। इस विभाग में शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन पर विचार किया जाता है। फिर है वाक्य विचार। अब शब्दों को जोड़कर जब हम वाक्य बनाते हैं तो वह क्या है, वाक्य विचार। व्याकरण के इस विभाग में वाक्य रचना, विराम चिन्ह आदि की चर्चा की जाती है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ योर होमवर्क, आप लिपि और व्याकरण किसे कहते हैं ये अच्छे से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।